प्रोडक्ट सोर्सिंग एडिशनल जी, कुछ चीजें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है। नंबर वन, बैकअप सप्लायर लाजमी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी। सोर्सिंग एजेंट या अगर आप जो है खुद कर रहे हैं या सोर्सिंग एजेंट से करवा रहे हैं तो बैकअप सप्लायर आपके पास जरूरी है होना। नेक्स्ट ये चीज है आपके ध्यान करने वाली कि बार कोड लेबल्स क्या होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, उस पे उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड लगता है, ऊपर एक बार कोड लगता है। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, आप अपने मोबाइल देखें ना, ये देखें, ये बार कोड लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बार कोड लगाते हैं। तो अमेजोन में भी जो भी प्रोडक्ट्स जाती हैं उन पे बार कोड लग के जाता है, उसके बगैर नहीं जाती। बॉक्स पे भी बार कोड लगता है, प्रोडक्ट पे भी लगता है। अच्छा, अब जो बार कोड है, अमेजोन कहता है कि आपने पहले तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने के लिए बार कोड परचेज करना है, ठीक है। एक नंबर है, उसको परचेज करना है बार कोड, और वो स्पेसिफिक एक कंपनी का है, उसको कहते हैं GS1 आपने इस कंपनी से बार कोड लेने हैं और अपनी लिस्टिंग बनानी है। नंबर वन, इसको हम कहते हैं यूपीसी या ईएन कोड। ये हमें मिलता है, एक कोड मिलता है $30 का, इसको हम कहते हैं यूपीसी या ईएन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ठीक है जी। तो ये हम GS1 से लेते हैं, $30 का हमें ये मिलता है। तो इससे हम लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्टिंग हमारी इसके बगैर क्रिएट नहीं होती अनलेस कि हम एग्जाम्पशन लें। नंबर वन ये हो गया। फिर उसके बाद जब हमने अमेजोन में इन्वेंट्री भेजनी है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक वो जो हमने GS1 से कोड लिया था उसको प्रिंट करें और उस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस तरह से मैंने आपको ये दिखाया मोबाइल के ऊपर, इस तरह से उसको पेस्ट कर दें और फिर भेजें। अमेजोन के पास जब वो प्रोडक्ट आती है तो अमेजोन उसको स्कैन करता है, स्कैनर से उसको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। नंबर वन ये। दूसरा, अमेजोन कहता है कि या ये वाले बारकोड आप लगा लें तो ठीक है यूपीसी के, नहीं तो मैं आपको बारकोड जनरेट कर देता हूं, उसको कहते हैं FNSKU। ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है FNSKU। ये अमेजोन अपने ये कोड जनरेट करके दे देता है। तो ये आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए। अच्छा, इसका फायदा है, अमेजोन वाले जो कोड्स है ना, ये इनका फायदा है, और ये अगर यूपीसी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान है। अब मैं वो आपको बता देता हूँ क्या है। नंबर वन, एक प्रोडक्ट पे एक सेलर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक सेलर होता है तो हम उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। जब एक से ज्यादा हो जाए तो फिर हो सकता है कि वो होलसेल हो सकता है वो ड्रॉप शिपिंग हो, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो अब अमेजोन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेलर की गुड्स कौन सी हैं, ठीक है। फर्ज करें ये मैं मोबाइल मैंने प्रोड्यूस किया, ये फर्ज कर देते हैं जी कि सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है। अब इसमें 4 शॉपकीपर्स हैं, एक्स वाई और जी। 3 शॉपकीपर्स हैं हमारे पास। एक्स ने भी माल उठा के भेज दिया, वाई ने भी उठा के भेज दिया, जी ने भी उठा के भेज दिया। सब ने यूपीसी एक लिया हुआ था, ठीक है जी। तो अमेजोन को क्या पता कि ये किसकी लिस्टिंग है, कौन से सेलर की लिस्टिंग है, ठीक है। उसको तो नहीं पता लगेगा ना, बारकोड तो एक ही है जो कंपनी ने बनाया और उसके बाद लिस्टिंग बना दी, ठीक है ना, कि मोबाइल फोन की इस मॉडल की एक लिस्टिंग बन गई जो कि ओरिजिनल सैमसंग कंपनी ने बनाई। अमेजोन को नहीं पता लगना, तो इसको कहते हैं इन्वेंट्री कमोलगिंग। अब ऑर्डर आएगा अमेजोन के पास, किसी से भी उठा के दे देगा, इन्वेंट्री रिटर्न आएगी, हो सकता है आपकी इन्वेंट्री हो, एक्स की इन्वेंट्री हो, वो उठा के जी को दे दे। जब रिटर्न आ रही है, जी की इन्वेंट्री है, उठा के वो वाई को दे दे। तो ये मसला होता है अगर आप डायरेक्ट, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर बारकोड, ठीक है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज करते हैं, इसका हल अमेजोन ने ये निकाला कि FNSKU लगाओ, अपने कोड जनरेट करो। हर सेलर को कहो कि FNSKU लगाए भाई, हर सेलर को अलग से कोड दो, इसको फिर कहते हैं FNSKU। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाए, एक्स को अलग कोड देगा, वाई को अलग, जी को अलग। अमेजोन वो खुद देगा कोड, तो वो उसने उसके ऊपर, इस कोड के ऊपर उसने जो है ना उसको छुपा देना, उसके ऊपर कोड लगा देना, इसको कहते हैं FNSKU, ठीक है। इसका जो नंबर वन फायदा है वो ये है। दूसरा फायदा ये है इसका कि इसमें आप SNL मैंने आपको बताया था, स्मॉल एंड लाइट वेट, वो कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है जी। स्मॉल एंड, अगर आपने लाइट वेट का प्रोग्राम यूज करना है तो आपको FNSK लगाना लाजमी है। यूपीसी या EAN से आपका SNL प्रोग्राम, स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोग्राम में इनरोल नहीं कर, आप इन्वेंट्री उसमें यूज नहीं कर सकते। एसियन का तो आपको पता है, राइट। फिर आ जाते हैं जी SKU। SKU इससे इंटरलिंक्ड होता है, हर ऑफर के लिए अलग SKU होता है। ये अमेजोन के इंटरनल रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है जी। एक ये नंबर होता है जो अमेजोन हर ऑफर को जनरेट करके देता है, ये हमने कहीं भी पेस्ट नहीं करना, ये जस्ट एक नंबर है हर ऑफर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये था बारकोड, और ये है SKU के हम एक नंबर होता है जो हर ऑफर को आइडेंटिफाई, हर पैकेज के ऊपर
हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने लिखना है मेड इन चाइना, जहां से भी आ रही है, मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन चाइना है, मेड इन यूके, जहां से भी वो बन रही है, हर प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखना है और हर बॉक्स के ऊपर भी लिखना है। नहीं तो इन्वेंट्री कॉन्फिस्केट हो जाती है। जब वो कस्टम्स के पास जाती है, वो देखते हैं कि इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ से बनी हुई है, मैन्युफैक्चरर का कंट्री नहीं है, तो वो कॉन्फिस्केट हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो ये हमने लाजमी लिखवाना है कि ये कहाँ से बन के आ रही है। और जब हमने अमेजोन पे कॉटन भेजने हैं, बॉक्स भेजने हैं, और उसका वेट अगर 17 kg से ज्यादा है, तो उस पर लिखना है हैवी पैकेज। जब हम अमेजोन में कोई भी बॉक्स भेजते हैं, तो अमेजोन के पास हम शिपिंग प्लान बनाते हैं कि हम इतने यूनिट्स भेज रहे हैं, उसको हम बताते हैं। उसके बदले में अमेजोन हमें कोड जनरेट करके देता है, एक पूरा सफा होता है, उसको हमने पेस्ट करके, उसका प्रिंट निकाल के पेस्ट करके बॉक्स के ऊपर लगा देते हैं। उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सी इन्वेंट्री है, कहाँ से आ रही है, किस सेलर की है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं।